नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अदानी विलमार के स्टॉक के बारे में। पॉजिटिव न्यूज आते हुए दिख रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके बाद शेयर के प्राइस में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। आपको लगभग 365 रुपीज के लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 13 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है शेयर में आपको। अगर अदानी विलमार की पर्टिकुलरली बात करूं तो आज वॉल्यूम्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। एवरेज वॉल्यूम इस स्टॉक के 30 लाख शेयर्स के हैं, जो कि पूरे दिन में ट्रेड होते हैं। और अभी 1 बज रहा है और इस शेयर में लगभग 27.6 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं ऑलरेडी। यानी कि एवरेज वॉल्यूम जितने होने होते हैं उतने तो आज फर्स्ट हाफ में आप कह सकते हैं। बट ये जो 30 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है ना, ये तब का एवरेज मिला के जब इसमें हैवी वॉल्यूम्स हुआ करते थे। अगर मैं बीते कुछ दिनों का डेटा बताऊं आपको तो यस्टरडे यानी कल केवल 17 लाख शेयर ट्रेड हुए। 5 दिनों का एवरेज 19 लाख का है। तो ये आपको क्लियरली दर्शा रहा है कि बीते 5-7 ट्रेडिंग सेशन में जो वॉल्यूम्स पूरे दिन में ट्रेड होते हैं वो फर्स्ट हाफ में ट्रेड हो गए हैं। देखिए, मार्केट में 2 बजे से पहले तक का फर्स्ट हाफ लेता हूं मैं और 2 बजे के बाद का सेकंड हाफ, क्योंकि आप नॉर्मली देखते हो जितना भी कामकाज होना होता है मार्केट में 9:15 से लेकर 11:30 के बीच में हो जाता है और फिर 2 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में होता है। बीच का ये जो पार्ट है ना, इसमें कुछ नहीं होता, वह ऐसे होता रहता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। जो मूवमेंट आती है वो या तो शुरुआती 1.5 घंटे 2 घंटे में या फिर आखिरी के 1.5 घंटे में आती है, क्योंकि उसी समय फ्लो ज्यादा होते हैं, पैसा ज्यादा मार्केट में ट्रेवल करता है। अब अगर आप अदानी विलमार की मेरे से खबर पूछें कि क्या न्यूज आई है वो बता दो और अदानी विलमार में क्या करना है वो बता दो, उससे पहले पूरे अदानी ग्रुप का एक बार हाल देना चाहूंगा मैं आपको, ताकि आपको समझ में आ सके कि आज अदानी विलमार थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। अदानी ग्रीन, कल इसके लिए फंड रेजिंग प्लान आया। जब मैंने आपसे कहा कि फंड रेजिंग हो रही है 8,000 करोड़ की है, डेफिनेटली 26 दिसंबर की बोर्ड मीटिंग है। बट ऐसा नहीं है कि इस खबर के दम पर आप ले लो। ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, टेक्निकल टर्म्स पे अच्छा लग रहा है, वो ले रहे हो, बहुत अच्छा है। लेकिन देखो, खरीदने के पीछे, मैं हमेशा कहता हूं खरीदने या बेचने के पीछे एक बार वाई पूछो, क्यों कर रहा हूं मैं ये ट्रेड। अगर आपका वाई ये कि एक बोर्ड मीटिंग है इसलिए मैं ले रहा हूं, तो वो गलत है। अगर आपका वाई ये कहता है कि कंपनी का शेयर अच्छा लग रहा है, आगे ग्रोथ आ सकती है, अदानी ग्रुप अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अदानी विलमार आज तो थोड़ा सा साइडवे है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। एंटरप्राइजेस फ्लैट टू पॉजिटिव है, पावर फ्लैट टू नेगेटिव है, बाकी सब मिक्स कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच में अदानी विलमार एक आउट परफॉर्मर सामने निकल के आ रहा है, जिसमें लगभग 4% के करीब की तेजी देखने को मिल रही है आप सभी को। अब बात करते हैं कि क्या खबर आई है, तो चलिए डायरेक्टली खबर की तरफ बढ़ते हैं आगे। अदानी विलमार में आज खबर यह आई है, गवर्नमेंट टू अलाउ एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स एट लोअर इंपोर्ट टैक्सेस। ध्यान से समझिएगा, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है एडिबल ऑयल का इंपोर्ट देश में लोअर इंपोर्ट टैक्सेस पे अंटिल मार्च 2025। तो बड़े लंबे समय के लिए सरकार ने किया है। हालांकि ये चीजें बदलती रहती हैं टाइम टू टाइम, बट अभी इन पे जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट ये जो करेंगे उसके लिए टैक्स कम लगेगा। तो ये एक खबर आते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से इसका शेयर का प्राइस कहीं ना कहीं आपको आज उछाल मारता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल अदानी विलमार की बात की जाए तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चल रही है इस समय वो है स्टेक बिक्री, डाइवर्समेंट। यानी कि अदानी ग्रुप क्या इस कंपनी में बना रहेगा या अदानी ग्रुप इसे बेचकर अपना पैसा जहां उन्हें ज्यादा ग्रोथ दिख रही है वहां लगाएगा। इसके ऊपर मार्केट क्लोजली वॉच कर रहा है और इसी का सभी लोगों को इंतजार है। इसके ऊपर बड़ी बड़ी खबरें टाइम टू टाइम आती रहती हैं। कभी कोई कहता है आईटीसी लेने वाला है, तो फिर कंपनी क्लैरिफाई करती है नहीं जी, आईटीसी के साथ हमारी कोई डील नहीं हो रही है। कभी कंपनी खुद आके कहती है कि हम इस पे विचार कर रहे हैं, अभी 100% नहीं है कि हम शिफ्ट ही कर रहे हैं, हमें लगा इसी में बने रहना है तो हम बने रहेंगे, हमें लग रहा है हमें दूसरे में जाना है तो हम इसको बेच के दूसरे में जाएंगे। और इसका फैसला कंपनी ने ऑफिशियली कर रखा है कि 1 से 2 महीने में डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है और आपके साथ पूरी अनाउंसमेंट भी शेयर करेंगे। इस बीच में अगर किसी के पास शेयर है तो क्या करें। देखिए, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, अदानी विलमार 365 पे कुछ है नहीं खराब, ठीक है, ठीक लगता है, अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसके वैल्यूएशन देखोगे तो आपको लगेगा 165 के पीई पे इतना महंगा, बट एक्चुअली में ये महंगा इसलिए क्योंकि इसके वैल्यूएशन हाई हो गई हैं। वो इसलिए हुए हैं क्योंकि इसकी अर्निंग्स खत्म हो गई हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, किसी कंपनी का 10 रुपये अर्निंग पर शेयर है आपका और कंपनी का शेयर आपका ट्रेड कर रहा है 200 रुपये पे, ठीक है, यानी कि 10 रुपये का अर्निंग पर शेयर है आपका, 200 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो वो 20 टाइम्स पे आ गया, ठीक है जी।
अब मान के चलो मेरी अर्निंग 10 से घटकर 5 रुपए रह जाए, शेयर का प्राइस 100 रुपए रह जाए, तो अभी भी वो 20 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, वहीं 300 पे आ जाए तो शेयर का प्राइस आप देखोगे 400 वाला 300 हो गया है, लेकिन अगर मैं अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखूंगा तो 30 के पीई पे आ जाएगा। तो अर्निंग घटने से क्या होता है, वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है। वही इस कंपनी के साथ हुआ है, इसकी अर्निंग खत्म हो गई है और अर्निंग खत्म होने के पीछे कंपनी ने रीजन दिया हुआ है कि ये जो हमारे इन्वेंट्रीज थी ये बहुत महंगी है और इसी के चलते हमारी इन्वेंट्रीज महंगी होने के कारण हमारी अर्निंग्स कम हुई हैं, जो कि आगे चलकर जल्दी ही ठीक होते हुए दिखेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मेरे को लगता है कि इसकी अर्निंग वापस आएंगी, इसका प्राइस टू अर्निंग कम होगा डेफिनेटली और ये स्टॉक रीजनेबल लगेगा। तो बने रहने की राय है। वहीं फ्रेश लेने के लिए मेरे को लगता है आपको ये डील का वेट करना चाहिए, क्लैरिफिकेशन आ जाए कि अदानी पे ही रहेगा या बिक्री हो रही है, उसके बाद डिसाइड करना चाहिए। ये मेरी तरफ से मेरी अपडेटेड वीडियो थी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।